कुंड मलीर बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक साहिल है जो हंगूल नेशनल पार्क में वाक़या है। इसकी लंबाई शाहराई मकरान पर नुक्ता सिफ़र से तकरीबन 150 किलोमीटर है। हंगूल नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नुक्ता सिफ़र से गुज़रने के बाद सफ़र पर खाने या ईंधन की कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है। कुंड मलीर को इस दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में से एक समझा जाता है। कुंड मलीर को 2018 के लिए दुनिया का बेहतरीन साहिल का लक़ब दिया गया है। इसे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा खूबसूरत सियाही मुकामात में से एक के तौर पर जाना जाता है। कुंड मलीर 2000 नामवर एशियाई साहिलों के 50 खूबसूरत साहिलों की फ़हरिस्त में शामिल था, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक काबिल फ़ख्र मुकाम और काबिल फ़ख्र लम्हा है। इस साहिल की मकबूलियत की वजह यह है कि लाखों सियाहों के बाद भी ये साहिल अपनी ताज़गी को बरकरार रखे हुए हैं और नहायत साफ़ सुथरा है। ऐसा लगता है कि साहिल की लकीर अछूत है क्योंकि ये आलूदगी से पाक है। हंगूल नेशनल पार्क की गोद में हिंदुओं का नन्ही मंदिर भी है और सबसे मुनफरिद चंदर गीता नामी मट्टी की पहाड़ी है। कुंड मलीर बलोच माहीगीरों का एक छोटा सा कस्बा है जो एक पहाड़ी पर वाक़या है, जबकि समंदर उसके कदमों में बहता है। नीले पानी और सफ़ेद रेत पर लहरी राहगीरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। कहा जाता है कि हर साल अप्रैल यात्रा के मौसम में तकरीबन 40,000 ज़ायरीन आते हैं। कराची से कुंड मलीर का सफ़र तकरीबन 250 किलोमीटर का है और तवील सफ़र होने की वजह से खाने पीने के साथ साथ ईंधन का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना कुंड मलीर के रास्ते में कोई बड़ी आबादी नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी कुंड मलीर पर सैरगाहें बनाने का फ़ैसला किया है, ताहम ना ही दूर दराज में कोई हस्पताल मौजूद है। नन्ही मंदिर के रास्ते में एक छोटी सी मस्जिद थी जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद था। इस हकीकत की रोशनी में कि वो इसी मकाम पर अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सिंध में दाखिल हुए, पहाड़ों में से एक पर उनकी जंगजुओं की कब्रें भी थीं। कुंड मलीर के समंदर में नहाकर साहिल पर चहलकदमी करें। अगर आपका दिल भर जाए तो यहाँ से मज़ीद 24 किलोमीटर दूर सियाहों की दिलचस्पी का एक मरकज़ है, जो कई सदियों से बनी मिट्टी की एक मुनफरिद साख्त है, जिसे वहाँ से गुजरने वाली हवा ने कुछ ऐसा नक्श कर दिया है जैसे वो किसी फ़नकार का हुनर हो। मिस्र की मशहूर खानका की झलक देखने के लिए कई सयाह यहाँ नज़र आते हैं और यहाँ पर एक कदीम किला की दीवार भी नज़र आती है। इन पहाड़ों के दरमियान एक पहाड़ी को उम्मीद की शहज़ादी का नाम दिया गया है। मिट्टी का यह टीला किसी शहज़ादी की तरह लगता है जिसने एक फ़्रॉक ज़ेबतन किया हुआ है और जिसके सर पर एक ताज है। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ने इस पुरस्कार मुजस्मे को उम्मीद की शहज़ादी का नाम देकर इसे आलमी शोहरत दी है। यहाँ एक एच शक्ल की सड़क है जो प्रिंसेस ऑफ होप यानी उम्मीद की शहज़ादी के मुजस्मे की तरफ जाती है। सड़क के किनारे छोटे छोटे घर भी थे। दो बड़े पहाड़ों को काट कर बनाई गई सड़क कराची की कटी पहाड़ी की याद दिलाती है। मकरान शाहरा के दोनों अतराफ़ से जो कुदरती मनाज़र देखे जा सकते हैं वो एक खुले अजायब घर की तरह हैं। सियाह हैरत अंगेज़ नज़ारों में फ़ौरी रुक कर सांस ले सकते हैं और तस्वीर खींच सकते हैं। स्फीनिक्स ऑफ बलूचिस्तान। स्फीनिक्स वहाँ शहज़ादी के साथ खड़ा है, शायद किसी नामालूम ख़जाने की हिफाजत कर रहा है जिसकी तरफ सदियों से किसी का ध्यान नहीं गया।
और ना ही किसी ने इसकी तलाश की। पहली बार 2004 में आवाम को इसके वजूद के बारे में मालूम हुआ। लोग मुजस्मे को एक हैरत अंगेज़ कुदरती तश्कील के अलावा कुछ नहीं समझते। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुहक्किक बेबोदेव मिश्रा का ख्याल है कि बलोचिस्तान स्फीनिक्स एक बहुत बड़ा फ़न तामीर का शाहकार है, जिसे एक जदीद कदीम तरीन तहज़ीब ने बनाया है और बहुत से तरीक़ों से मिस्री स्फीनिक्स से मुशाबत रखता है। मिस्रियों के दरमियान स्फीनिक्स अपने असरार की हिफाजत के लिए मंदिरों के दरवाज़े पर रखे जाते थे। अगर बलोचिस्तान स्फीनिक्स इंसान का बनाया हुआ है तो शायद इसे मकरान के साहिल पर एक नामालूम कदीम मंदिर की हिफाजत के लिए बनाया गया था। कुंड मलीर में आतिश फ़िशां भी हैं। मकरान के साहिल पर 80 से ज़्यादा फ़ाल मिट्टी के आतिश फ़िशां की निशानदही की गई है। हंगूल और हंगलाज के इलाके में तकरीबन 10 मुकामात पर मिट्टी के आतिश फ़िशां के झुरमुट हैं।